नमस्कार दोस्तों, मैं सीए मनोज गुप्ता स्वागत करता हूं आप सबका हमारे YouTube चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस पर। वीडियो का टाइटल आप ऑलरेडी देख चुके हैं, तो हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे इनकम टैक्स का वह कौन सा कंप्लायंस है जो हमें 31 दिसंबर से पहले कर लेना चाहिए। अगर 31 दिसंबर तक हम वह कंप्लायंस नहीं करते हैं तो ऐसे में क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, वो भी हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर लीजिए। साथ ही हमारी ऐप ऑल अबाउट टैक्सेस को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है। बहुत सारी कोर्सेज जो है आपको विद प्रैक्टिकल वर्कशॉप्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। कैसे आप जीएसटी की रिटर्न्स फाइल्स करना सीख सकते हैं, कैसे आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, इनकम टैक्स की रिटर्न्स कैसे फाइल कर सकते हैं, टीडीएस की रिटर्न्स कैसे फाइल कर सकते हैं। बहुत सारी प्रैक्टिकल वर्कशॉप्स के साथ ये सभी कोर्सेज आपको प्रोवाइड किए गए हैं विद टेलीफोनिक कंसल्टेंसी। इसके साथ ही आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.allabouttaxes.in, जहां पर आपको जीएसटी से रिलेटेड, टीडीएस से रिलेटेड, इनकम टैक्स से रिलेटेड सभी अपडेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे 31 दिसंबर तक हमें कौन सा कंप्लायंस जो है वो करना होगा। तो आप सभी को पता था कि 31 जुलाई 2022 तक हमें अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी थी, और जिन भी केसेस में ऑडिट एप्लीकेबल थी वहां पर 31 अक्टूबर तक हमें अपनी जो है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी थी। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है। तो ऐसे में 31 दिसंबर जो है वो अब आपके लिए लास्ट डेट है। अगर आपने 31 दिसंबर 2022 तक अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की, तो ऐसे में 31 दिसंबर के बाद आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-22, दैट इज असेसमेंट ईयर 2022-23। तो यहाँ पर आप चार्ट के जरिए समझ सकते हैं 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक, जो कि हमारा फाइनेंशियल ईयर है, जिसको इनकम टैक्स के तहत प्रीवियस ईयर भी कहा जाता है, उसके लिए आपको रिटर्न फाइल करनी थी 31 जुलाई 2022 इन केस ऑफ नॉन ऑडिटेबल केसेस, एंड इन केस ऑफ ऑडिटेबल केसेस 31 अक्टूबर 2022। ऐसे में जिन भी लोगों ने अपनी रिटर्न फाइल नहीं की है, अब वो क्या कर सकते हैं, एक बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं, जिसे आप लेट रिटर्न कह सकते हैं। और यह लेट रिटर्न 31 दिसंबर 2022 तक फाइल की जा सकती है। सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 में यह बात की गई है, एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति हु हैज नॉट फर्निश्ड रिटर्न, जिसने अपनी रिटर्न फाइल नहीं की है विद इन द अलाउड टाइम अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1। तो सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 में जो आपको टाइम दिया गया है, वो टाइम दिया गया है 31 जुलाई एंड 31 अक्टूबर। तो इन विद इन गिवन टाइम में आपने रिटर्न फाइल नहीं की है, देन you may furnish the return for any previous year at any time before 3 months prior to the end of the relevant assessment year। रेलिवेंट असेसमेंट ईयर के एंड होने से 3 महीने पहले तक आप अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो असेसमेंट ईयर एंड हो रहा है वो हो रहा है 31 मार्च 2023 को, और ऐसे में 3 महीने पहले की अगर हम बात करें तो वो पीरियड है 31 दिसंबर 2022। तो 31 दिसंबर 2022 तक अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं की है तो आप कर सकते हैं, लेकिन 31 दिसंबर के बाद आप जो है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाए। तो ये ध्यान रखें, जिन लोगों ने भी अभी तक अपनी रिटर्न फाइल नहीं की है वो लेट रिटर्न फाइल कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर लेट फीस एप्लीकेबल रहेगी। अगर आपकी जो टोटल इनकम है वो 2,50,000 रुपीज से कम है, तो ऐसे में आपको कोई लेट फीस पे नहीं करनी है। लेकिन अगर आपकी टोटल इनकम 2,50,000 रुपीज से ज्यादा है, 5 लाख रुपीज तक है, तो ऐसे में आपको 1,000 रुपीज की फीस पे करनी होगी। एंड इन केस ऑफ टोटल इनकम मोर देन 5 लाख रुपीज, आपको 5,000 रुपीज की जो लेट फीस है वो पे करनी होगी। तो यहाँ पर विद एप्लीकेबल लेट फीस आप जो है अपनी लेट रिटर्न फाइल कर सकते हैं, लेकिन 31 दिसंबर के बाद आप अपनी रिटर्न लेट फाइल भी नहीं कर पाएंगे।
सिमिलरली अगर आप रिटर्न ऑलरेडी फाइल कर चुके हैं और ऐसे में उस रिटर्न के अंदर आपने कोई गलती कर दी है, उसको आप ठीक करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप एक रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 5। लेकिन अगर आपने यह रिटर्न जो आपको रिवाइज करनी है उसको आप रिवाइज कर सकते हैं अप टू 31 दिसंबर 2022। 31 दिसंबर 2022 के बाद आप इस रिटर्न को रिवाइज नहीं कर पाएंगे। If any person furnished a return under section 139 subsection 1 or in pursuance of a notice issued under section 142 subsection 1 discover any omission or wrong statement, then he may furnish a revised return at any time before 3 months prior to the end of the relevant assessment year or before the completion of the assessment। तो आप 3 महीने पहले तक अगेन December 31 2022 तक आप अपनी रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं। तो इसीलिए 31 दिसंबर जो है एक इंपॉर्टेंट डेट हो जाती है उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी रिटर्न फाइल नहीं की है या फिर रिटर्न फाइल कर चुके हैं लेकिन उन्होंने कोई गलती कर दी है जिसको वो अब ठीक करना चाहते हैं। तो आई होप हमारी ये वीडियो यूजफुल होगी और जिन लोगों ने भी अभी तक अपनी रिटर्न फाइल नहीं की है या फिर जिन्होंने कोई गलती की है वो 31 दिसंबर तक अपनी रिटर्न फाइल कर लेंगे या फिर अपनी रिटर्न रिवाइज कर लेंगे।